मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे। आज संस्कृत विषय में देखते हैं रूप किस प्रकार से याद किए जाते हैं। मित्रों देखते हैं धातु रूप और धातु रूप में परस्मैपदी धातु। यदि आप एक धातु याद कर लें, एक धातु के 5 लकारों में रूप याद कर लें तो किसी भी दूसरी धातु के रूप उसी प्रकार से बनाए जा सकेंगे। मित्रों प्रत्येक विद्यार्थी को एक धातु के रूप अवश्य ही कंठस्थ करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला रूप देखते हैं पठ धातु, जो कि सबसे सरल है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, प्रयुक्त होती है। आपको कदम कदम पर अनुवाद करने में उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। उसी को याद करते हैं। पठ धातु वर्तमान काल और इसे हम लट लकार कहते हैं। देखें, एक वचन और दो वचन और बहुवचन 3 वचनों में रूप होते हैं। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक काल में 9 रूप बनते हैं। तो पहला रूप देखते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। इसको अगर हम 3-4 बार पढ़ लें तो ये पंक्ति याद हो जाएगी। पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार से बार बार दोहराएं और कम से कम 3 बार दोहराएं। फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं पठसि, पठथा, पठत। इसको भी बार बार दोहराएं और फिर तीसरी लाइन पढ़ें पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार 9 रूप होते हैं। अब पूरे एक साथ पढ़ लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। आगे चलते हैं। इसी पठ धातु में लोट लकार देखते हैं। लोट लकार आज्ञा सूचक होता है, अर्थात आज्ञा सूचक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। इसके रूप होते हैं, उसी प्रकार से इनको भी याद करेंगे। पहला रूप है पठतु, पठताम, पठन्तु। पहली पंक्ति पठतु, पठताम, पठन्तु। और दूसरी पंक्ति है पठ, पठतम, पठत। दूसरी पंक्ति फिर से देखें पठ, पठतम, पठत। इस प्रकार तीसरी पंक्ति है पठानी, पठाओ, पठाम। इस प्रकार से मित्रों बार बार पढ़ेंगे तो ये 9 रूप ये भी याद हो जाएंगे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। अब चलते हैं विदलिंग। इसको चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिन वाक्यों में चाहिए लगा होता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। पहली पंक्ति है पठेतो, पठेताम, पठेयु। ध्यान दें, एक ही मात्रा सभी रूपों पर लगी होगी। पठेतो, पठेताम, पठेयु। दूसरी पंक्ति है पठे, पठेतम, पठेत। फिर से देखते हैं पठे, पठेतम, पठेत। और तीसरी पंक्ति है पठेयम, पठेयो, पठेम, पठेयम, पठेयो, पठेम। इस प्रकार से विदलिंग में 9 रूप पूरे हो जाते हैं। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पठेतो, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेतो, पठेयम, पठेयो, पठेम। जहाँ पर अंग्रेजी के शुड का प्रयोग होता है वहीं पर विदलिंग चाहिए के लिए इस विदलिंग का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं लंग लकार भूतकाल। भूतकाल में इसका प्रयोग होता है और जिन धातुओं में किसी भी रूप के पहले अगर आ लिखा मिले, छोटा आ, तो उसे हम भूतकाल का रूप समझेंगे। ये पहचान मैं बता रहा हूँ। इसका पहली पंक्ति है
अपठत अपठताम अपठन, अपठत अपठताम अपठन। और दूसरी पंक्ति है अपठः अपठतम अपठत, अपठः अपठतम अपठत। और तीसरी पंक्ति है अपठम अपठाओ अपठाम। मित्रों, इन रूपों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, थोड़े दिनों में ही भूल जाते हैं, इसलिए इनको एक बार याद करने के बाद बार बार मनन करते रहें। फिर से देख लेते हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। मित्रों, आगे देखते हैं लट लकार। इसको भविष्यत काल में प्रयोग किया जाता है। लट लकार, इसमें भविष्यत काल के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इनको। पहली पंक्ति है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। फिर से देखते हैं पठिष्यन्ति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। और दूसरी पंक्ति है पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथो। और तीसरी पंक्ति है पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। इस प्रकार से मित्रों ये 9 रूप फिर से एक बार देख लेते हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथो पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। मित्रों, ये पांचों लकारों के रूप इस प्रकार से पठ धातु में तैयार कर लें और इसी प्रकार अन्य धातुओं के रूप बनाना सीखें। इस रूप बनाने की क्रिया को अगले वीडियो में हम देखते हैं। पहले एक धातु को याद करना होता है, कंठस्थ करना होता है, मनन करना होता है। यह सबने किया है, आपको भी करना है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।